बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन को ये समझना पड़ेगा कि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की सबसे पहले तो जरूरत क्यों पड़ी। समझिए ना, कोई भी काम हम तब करते हैं ना जब उसकी जरूरत होती है। या गलत बोल रहा हूँ? बिना जरूरत के तो कोई काम नहीं करेंगे ना। हाँ ममता जी, जी। ठीक है। देखिए, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए सबसे पहले बात करूं तो मैं एक बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना सारे। हमारे देश में हमारे देश में जितने लोग हैं उनमें से मैक्सिमम लोगों का बर्थ टाइम गलत दिखाया जाता है। बर्थ टाइम गलत होता है। समझ रहे हो अंशु जी? यस। मैक्सिमम में ये परसेंटेज कितनी जाती है? ये परसेंटेज जाती है लगभग लगभग 90% तक, जिनके गलत होते हैं। आज आप लोगों को बहुत बड़ी चीज सिखाने वाला हूं मैं। बर्थ टाइम गलत होता है 90% लोगों का। कैसे भाई, कैसे गलत होता है 90% लोगों का? म्यूट रखना एक बार सारे लोग ना, थोड़ा डिस्टर्बेंस आएगा। सबसे बड़ा रीजन तो क्या है, हमारे देश में 1983 से पहले, 1983 से पहले डिजिटल वॉचेस नहीं थी। हमारे देश में 1983 से पहले डिजिटल वॉचेस थी नहीं। और अंशु जी, आप लोगों ने देखा होगा ना कि जैसे कोई भी व्यक्ति है तो मतलब घड़ियों को कुछ लोग 5 मिनट आगे रखते थे पहले, कुछ 5 मिनट यस पीछे यस, भी हो जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल। हैं, घरों की जो घड़ियां थी, घर की जो वॉचेस थी, घर की जो क्लॉक्स थी, वॉल क्लॉक्स थी, वो भी ऐसे ही आगे पीछे और ऊपर नीचे चलती रहती। ठीक है। अब चलो, ये तो मैंने बात करी 1983 से पहले डिजिटल वॉचेस थी ही नहीं, इंट्रोड्यूस ही नहीं हुई थी इंडिया में। ठीक है। एक चीज और समझना, मुझे याद है 1990 का वो टाइम, मेरे घर में पहली घड़ी आई थी, वॉल क्लॉक। और उस समय पे आसपास के 5-6 घरों में, या 8-10 घर बोलूं, तो वो इकलौती घड़ी थी। तो वो इकलौती घड़ी थी 8-10 घरों में। गलत बोल रहा हूँ अंशु जी? बिल्कुल सही तो बात। ऐसा नहीं था 1990 की। हाँ। मुझे आज भी इतना याद है कि हमारी जो मतलब सिस्टर है हमारी, मतलब बुआ जी हैं, उनको सिस्टर बोलते हैं, सबसे छोटे वाली। वो जब भी कभी जाती थी, जैसे कॉलेज स्कूल कहीं भी जाना होता था ना, जब भी कॉलेज स्कूल कहीं भी जाना होता था, तो वो सूरज की रोशनी देख के और उसके हिसाब से जाती थी कि इतना टाइम हो गया होगा। समझ रहे हो? है ना अंशु जी? बिल्कुल। तो लोगों को वही एक अंदाजे का समय था। तो ऐसे में बर्थ टाइम का एग्जैक्ट एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। गलत तो बोल रहा हूँ? बिल्कुल। है ना? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, उसे बताओ आप। बिल्कुल सही बात हाँ? है। ठीक है। चलो, ये तो मैंने आपको बताया कंस्टेंट 1983 से पहले क्या क्या होता था। ठीक है। ठीक है जी। अब अगर हम बात करें आज की, 2022 की या 2023 की, या 2000 मतलब 23 आने वाला है अभी, या 2021 की, 20 की, आज की डेट में भी बर्थ टाइम का थोड़ा सा कंस्ट्रेंट चल रहा है अंशु जी। बिल्कुल। तो यार आज की डेट में क्यों चल रहा है? आज की डेट में तो हर बंदे ने घड़ी बांध रखी है, और दो दो बांध रखी है, एक मोबाइल में, एक हाथ पे। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? हम्म। जी। बेसिकली क्या होता है, कंस्ट्रेंट जो कंसर्न होता है, कितनी सीरियसनेस है। अगर हम जाते हैं डॉक्टर के पास, तो आजकल बच्चे डॉक्टर हॉस्पिटल में पैदा हो रहे हैं अनीता जी, घरों में तो होने बंद हो गए। अब जो हॉस्पिटल में पैदा हो रहे हैं, वो एक लेबर रूम अलग से होता है, वहां पे बच्चे पैदा होते हैं। और डॉक्टर का कंसर्न मंजू जी ये होता है कि किसी तरीके से जच्चा और बच्चा ठीक रहे, बच्चे की हेल्थ सही रहे, बच्चे ने उठ के रोया है कि नहीं रोया है, बच्चा ठीक से मतलब उसके अंग वंग ठीक ठाक है, उर्जे पुर्जे ठीक है, वो सारी चीजें देखे, टाइम नोट करे। और सही बताऊं, जितना मैंने इसको डीपली समझा है हॉस्पिटल्स के सिस्टम्स को, क्योंकि मैं जाता हूँ हॉस्पिटल्स में ना, कभी भी किसी के रिलेशन में या कहीं भी होता है, मैं जाता हूँ तो मैं ये चीज नोटिस करता हूँ, अच्छा भाई किस टाइम हुआ है, किस टाइम हुआ है भाई, टाइम किसने नोट किया? डॉक्टर ने बताया था, बोला जी। अब मैंने वहां एक बार उस लड़के से पूछा, वैसे ही थोड़ा सा उसके साथ दोस्ती करके मंजू जी, बोला सर लिख देते हैं 5-7 मिनट, 10 मिनट तो ऊपर नीचे होने के चांसेस भी हैं। अब इसी 10 मिनट की लाइन को आप पकड़ो, मैं वहां हॉस्पिटल में, मैं उनको सुधारने थोड़ी गया था, मैं थोड़ी सुधार सकता हूँ सारे देश को, एक हॉस्पिटल वाले को बता दूंगा। बट द मेजर कंस्ट्रेन इज कि ये कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में होना चाहिए,
आप सबके में होना चाहिए, क्योंकि आप सारे ज्योतिषी हो, कि भैया मैक्सिमम टाइम्स आर नॉट एक्यूरेट। तो जब भी कभी कोई चार्ट आता है ममता जी, सबसे पहले मैं उसका 15 मिनट टाइम आगे तक लेके जाता हूं और 10-15 मिनट पीछे तक लेके जाता हूं, कितना भी एक्यूरेसी हो। बताता हूं ना मैं आप लोगों को भी, कोऑर्डिनेट्स नहीं हिलने चाहिए, हमें वो चेक करना है, वो चेक करना है। बोलता हूं कि नहीं बोलता हूं, ये बताओ पहले। हाँ, जी कहते हो आप। है ना, है ना। कंस्ट्रेंट एक कॉमन सी बात है। अब पता चल गया, जाहिर सी बात, मैं क्यों बार बार उसको बोलता हूं, उस कंस्ट्रेंट को, है ना। वो इसलिए आवश्यक है। फिर अवेयरनेस सबसे बड़ी बात है, बहुत से टाइम पे पेरेंट्स को नहीं होता। अब एक अवेयरनेस का पॉइंट और बताता हूँ, जो सबसे बड़ा हमारे देश में चलता है, जिसके लिए सबसे बड़ी मतलब जो प्रॉब्लम होती है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, पहले एक बार ये देखो, 10-10 15-15 मिनट वाला। ये जो मैं समझाने जा रहा हूँ, आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है। डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो हम समझ जाएंगे इसको, समझ करेंगे तो समझ जाएंगे इसको। ये देख रहे हो, ये स्क्रीन देख रहे हो? जी सर। देख रहे हो, दिख रही दे रहा है? हाँ जी। जी मुझे दिख रहा है। ठीक है, ये स्क्रीन देख रहे हो ना, इस स्क्रीन में ये देखो कि ये इस बंदे का 2006 का बर्थ है, ठीक है। और इसका जो टाइम ऑफ बर्थ है वो 11:20 दिया हुआ है। जैसे मैं इसको लॉक करता हूं और इसको 10 मिनट आगे करूंगा, देख रहे हो सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स लाल हो गए हैं। देख रहे हो आप ये चीज? जी दिखा नहीं दिखा? लाल होने का मतलब है सारे के सारे चेंज हो गए। 10 मिनट पीछे भी करके देख लो, यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं। अब यहां पर क्या होता है कि लोगों की प्रिडिक्शंस गलत आती हैं, और प्रिडिक्शंस गलत आने के बाद वो ज्योतिषी को गलत ठहराते हैं। ठीक है, ठीक है। जो मेरे साथ वास्तु वाले ग्रुप में है वो एक चीज समझने की कोशिश करना। वास्तु में एक मनदीप बागा जी हैं, उनका चार्ट भी एक बार ऐसे ही देखेंगे तो उसमें भी सिमिलर सी सिचुएशंस आ रही हैं। मैंने उनका चार्ट देखते ही सबसे पहले एक चीज बोली, मैंने कहा सर कितने ज्योतिषियों के पास घूम आए हो? बोलो बहुत सारे के पास। मैंने कहा रिजल्ट नहीं मिला? बोला नहीं मिला। अंशु जी, मैंने कहा आप ज्योतिषियों के पास जाते भी रहोगे जब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा। पता है क्यों? 8 नंबर एक्टिवेटेड था, 8वां घर एक्टिवेटेड था, जाएगा भी बंदा, जाएगा बिल्कुल। ठीक है, गालियां भी देगा जब तक ठीक नहीं मिलेगा। ठीक जब मिलेगा जब ईश्वर की इच्छा होगी। नहीं तो आप बताओ, बहुत सारे लोग ऐसे नहीं है जो 1100 रुपए में कोर्स करा रहे हैं और फिर उनका कुछ निकलता कुछ नहीं है। मेरे पास तो कई लोग हैं, जैसे रुचि जी, बहुत सारे लोग आपने भी देखे हैं, दिल्ली में हैं, तो वो सारी चीजें खत्म है। सो ऑलवेज चेक सिम्टम्स, ऑलवेज चेक सिम्टम्स। एक हमने बीटीआर का एक फॉर्मेट भी बना रखा है, पूजा ने शेयर किया होगा आपके साथ, नहीं किया अभी? नहीं मैं कर देता हूँ आप लोगों सर को। कर दिया है। कर दिया है ना? हाँ जी। सबके साथ किया? उसमें ड्राइव में डाल दिया होगा उसने ना? तो ड्राइव में लगा हुआ। अच्छा कोई बात नहीं, ड्राइव में डलता है सर, वो थोड़ा सा आप देख नहीं पाए होगे, देख लीजिएगा। हाँ नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, मैं देख अब लूंगा। उसमें हम क्या करते हैं मंजू जी, सारी डिटेल्स लेते हैं। सबसे पहले तेरा जन्म कब हुआ, कब तेरा, कुछ केसेस कैसे आते हैं, केसेस समझाता हूँ उसमें, बताओ उसके बाद बताऊंगा ये बात। जैसे कोई व्यक्ति आपके पास आता है और कहता है कि सर मुझे डेट ऑफ बर्थ तो पता है, अपनी टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता है, तो उसका हम अंशु जी पिन पॉइंट करके एक्यूरेट निकाल सकते हैं, बिल्कुल पिन पॉइंट करके। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो ये कहता है कि मैं ना डेट ऑफ बर्थ पता है ना टाइम ऑफ बर्थ पता है, तो वहां पर भी हम निकाल सकते हैं। क्योंकि बंदे को अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग पता होती है, जॉब कब लगी, पहली पहली जॉब की डेट जरूर याद रहती है अंशु जी, बाकी कोई याद रहे चाहे ना रहे, ठीक है। बंदे को अपनी शादी याद रहती है, बंदे को अपने बच्चे याद रहते हैं। तो यहाँ फिर हम पंडित जी की थ्योरी का हेल्प ले लेते हैं, पंडित रूपचंद जोशी जी, उसको हम एडवांस पार्ट में डिटेल में पढ़ते हैं।
और डिटेल वाला जो एडवांस पार्ट है वो भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको आता नहीं है बट वो पढ़ाए जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ठीक है, वो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो जो हमने ये अभी पॉइंट्स लिए, हम सबसे पहले इसमें ये देखते हैं कि बंदों के पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं होता, या डेट ऑफ बर्थ होती है, टाइम ऑफ बर्थ नहीं होता है। तो वहां हमारा सबसे ज्यादा बड़ा कंस्ट्रेंट फंसता है कि करें तो क्या करें, करें तो क्या करें, कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलें, कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलें। तो उसके लिए हम अपना BTR मेथड को लगाते हैं। अब कई बार बंदे आपके पास आए, बोले जी मेरा टाइम हो सकता है 11 बजे से 12 बजे के। अवेयरनेस इतनी है लोगों को ना, आते हैं कई लोग अंशु जी, ये कहते हैं कि मेरा टाइम ऑफ बर्थ तो बिल्कुल एक्यूरेट है मेरे पास, आई हैव एन एक्यूरेट टाइम ऑफ बर्थ। अच्छा जी बताओ कितना है? बोला जी डेट ये है, प्लेस ये है और टाइम यही रहा होगा 11 से 12 के बीच में। उसको तो वो एक्यूरेट मानते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा भाई एक बात बता, ये जो प्लैनेट्स हैं जो आकाश में घूम रहे हैं, तुम साइंटिस्ट हो सारे के सारे, सारे समझदार हो, समझदार सारे, इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट, मैंने कहा तुम सारे के सारे समझदार हो, ये प्लैनेट्स जो आकाश में घूम रहे हैं स्टेशनरी हैं या मूवेबल है? मूवेबल है। मैंने कहा मूवेबल है तो मुझे एक बात बता, 1 घंटे में वहीं की वहीं पोजीशन होगी या हिल गई होगी? थ्योरी तो यही चलती है ना, बोले जी हिल गई होगी। तो मैंने कहा हिल गई होगी तो वो तेरे चार्ट में कैसे एक्यूरेसी आ जाएगी ये बता। ठीक है, कई बार लोग आएंगे ऐसे कि जी 1 घंटे का गैप है हमारा, आप उसे एक्यूरेट कर दो। कई बार लोग आपके पास आके कहेंगे कि जी हमारा जो टाइम ऑफ बर्थ है वो शाम के समय का है, हमें एग्जैक्टली नहीं पता। उनका हम निकाल सकते हैं बड़े इजीली। कई बार केसेस ऐसे आएंगे कि जी मेरे को जन्म देने वाली माँ मर गई और अब लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं और मुझे अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना है और मुझे अब अपना टाइम ऑफ बर्थ लेना है, बट मुझे ये नहीं पता मैं सुबह हुआ था या शाम को हुआ था, डेट कंफर्म है। ठीक है, कई बार माँ जिंदी होती है तब भी ये केस हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा एक दोस्त है, अच्छा बिजनेस कर रहा है अंशु जी, उसको ये कहता है, उसके फादर भी आईबी में थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो में सीनियर पोस्ट पे थे, बट उनका आईबी में थे तो इधर उधर भागना रहता था, इंडिया से बाहर ही रहते थे वो। तो वो जब फादर तो उनके बाहर थे, फोन वोन की सुविधाएं भी बहुत ज्यादा नहीं होती थी, और आईबी वाईबी को वालों को तो पता है ना, आपको फैमिली भी बहुत जल्दी कॉन्टेक्ट नहीं कर सकती। तो उससे मैं पूछता हूँ, बोले यार मेरी मम्मी को पता ही नहीं मैं सुबह हुआ था या शाम को, और माँ है भी, उसकी मम्मी से भी कई बार पूछा, उसकी मम्मी कहते मुझे नहीं पता, उसके पापा थे नहीं वहां पे। वो बड़ा अजीब सा सवाल आता है। मैं तो उसको कई बार बोलता हूँ कि तेरी मम्मी को पता ही नहीं भाई, तू कहीं से कूड़े उड़े के ढेर में से उठाया है। ठीक है, मैंने तो इनका है ही नहीं तो पता होता है तेरी मम्मी को। ऐसे सिचुएशंस मिलेंगी, ऐसी सिचुएशंस आप अपने जीवन में फेस करेंगे। ठीक है, अगर तो सिचुएशन आती है, इसी सिमिलर चार्ट पे देख लेते हैं। अगर सिमिलर सिचुएशन आती है, जैसे सपोज इस बच्चे का टाइम हमें नहीं पता, इस बच्चे का हमें टाइम नहीं पता, बच्चा है तो थोड़ा बड़े का ले लेते हैं किसी का चार्ट ना, ये ले लिया, कोई आशिमा शर्मा रही होगी पता नहीं है मुझे तो। जैसे अब ये चार्ट है, इसमें इसका टाइम दिया हुआ है 9:36। सपोज ये हमारे पास आती है और ये कहती है कि जी मेरा टाइम 9 बजे से लेकर और 11 बजे तक के बीच में, मुझे नहीं पता कितना है एग्जैक्टली। ठीक है बेटा मैत्री, समझ में आ रहा है मैत्री, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? ठीक है, तो इसमें ये यहां से हम इसका सबसे पहले इस डेटा को लॉक करेंगे। 9 से और 11 बजे बोला है इसने, तो इसको देख पा रहे हो स्क्रीन, तो मैं इसको यहाँ पे 9 बजे तक लेके जाऊंगा। मैं इसको 9 बजे तक लेके जाऊंगा। ठीक है, दिख रहा है सबको यहाँ पे ये टाइम जहाँ मेरा कर्सर है? हाँ जी बोलिए, दिख रहा है नहीं दिख रहा, कोई तो बोलो। जी दिख रहा है। इतने ज्यादा सीरियस मत हो यार, सिखा तो मैं दूंगा ही, डोंट वरी, कूल होके पढ़ो, समझो, समझने की कोशिश करो, नहीं होगा तो मैं सिखा दूंगा, कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ लेंगे, कौन सी आफत आ रही है। ठीक है, कोशिश करो, कोशिश करते रहना। ठीक है, अब इसमें ये जो आ रहा है 9 बजे का आपका टाइम ऑफ बर्थ दिया हुआ है, अब हम यहाँ पे इसको लॉक करेंगे और इसको टाइम को आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे। अब ये हमारे 9:20 पे कोऑर्डिनेट्स चेंज हुए हैं, समझ रहे हो?
9 से और 9:20 के बीच में चीजें सिमिलर सी हैं। व्हाइट बोर्ड पे जाएंगे और हम एक स्लॉट लिख देंगे जो हमारे पास स्लॉट निकल के आया है 9 से और 9:20 का। 9 से और 9:20 का। ये टाइम देखिए, हमने इसमें स्लॉट नोट कर लिया 9 से और 9:20 AM का। 9:20 AM का एक स्लॉट ये हो गया हमारे पास, ठीक है। दूसरा यहाँ पे फिर अनलॉक कर देंगे। अब हमारे पास 9:20 का टाइम आ गया, दोबारा लॉक करेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे। 10 मिनट तक कोई चेंज नहीं आ रहा, अरे सॉरी लॉक नहीं कर पाया था, अब देखते हैं। 10 मिनट तक कोई चेंज नहीं आ रहा सपोज। अब यहाँ पे चेंज आ रहा है 9:40 पे। 9:20 से 9:40 का स्लॉट ले लेंगे। ऐसे हम इनके स्लॉट्स निकाल लेंगे। सपोज हमारे पास 10 स्लॉट आ जाते हैं, तो उन 10 स्लॉट में हम जो इनकी इवेंट डिटेल्स हमने जातक से नेटिव से ली हैं उनको मैच कराने की कोशिश करेंगे। उनको मैच कराने की कोशिश करेंगे। नेटिव की जो डिटेल्स होती हैं वो आपने किसी ने खुद निकाला, उसका प्रिंट आउट नहीं निकाला? मैंने कई बार बोला आपको क्लास से पहले ना प्रिंट आउट्स निकाल लिया करो, तभी फायदा है। सारी चीजें मैंने कहा फोन में मेरे पास होगा, रुक जाओ, ये रहा। मुझे बार बार फोन उठाना पड़ता है, फोन में 50 चीजें आती है, मेरे में तो बजता ही बहुत है, ठीक है। इसमें सबसे पहला पॉइंट हम पूछते हैं अंशु जी, मदर फेसेस एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? उसमें बंदा बताता है यस या नो, सिजेरियन हुए थे या नॉर्मल हुए थे, फीडिंग नॉर्मल थी या कुछ इश्यूज थे, कोई हेल्थ इश्यूज हुए थे जस्ट आफ्टर बर्थ, 10th और 12th के पासिंग ईयर परसेंटेज, ठीक है मैत्री, कभी फेल हुए थे या टॉप किए था, डेट ऑफ एंगेजमेंट सबको पता होती है, डेट ऑफ बर्थ, नौकरी कब लगी थी, डेट ऑफ चाइल्ड बर्थ, नौकरी कब लगी थी, नौकरी में कोई प्रमोशंस डिमोशंस हुए थे, टर्मिनेशन हुए थे, कभी लाइफ में प्रॉपर्टी परचेज या व्हीकल परचेज सबने किया हुआ था, याद होता है अंशु जी? पहली गाड़ी यार मैं उस साल में लेके आया था यार, दैट वाज द ईयर। बाद में चाहे 10 मर्जी ले, 10 ले ले, 50 ले ले, पर पहली वाली का टाइम याद रहता है यार, पहली गाड़ी उस टाइम पे ली थी, उस साल में आई थी। एटलीस्ट डेट ना हो याद, वैसे तो डेट भी बता देते हैं लोग, बट डेट ना हो तो बंदा एटलीस्ट मंथ और वो बता देता है, ठीक है। मेजर एनी हेल्थ इश्यूज कभी हुए थे तो लाइफ में, कोई एक्सीडेंट हुआ था, कोई सर्जरी हुआ था, कोई फ्रैक्चर्स हुए थे, फीमेल्स हैं तो उससे हम अबॉर्शंस या मिसकैरेजेस के बारे में भी पूछते हैं, या कोई और मेजर इवेंट्स उसकी लाइफ में रहे हों तो। फिर हम इन इवेंट्स को बैक डेट में जाके चेक करते हैं कि उसके साथ हुआ है कि नहीं हुआ है वो काम। समझ रहे हो कौन से स्लॉट में हो रहा है? सपोज हमने देखा 9:10 में 4 पॉइंट मैच कर रहे हैं, बाकी मैच नहीं कर रहे, फिर 9:20 वाले पे करेंगे, फिर 9:36 वाले पे करेंगे। अंशु जी गलत बोल रहा हूं? बिल्कुल। कई बार बंदों के पूरे लग्न चेंज हो रहे होते हैं। मैं एक चार्ट दिखाता हूं आपको। ये बंदे बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं मेरे साथ, और हम शुरुआत से इनकी पत्री में परेशान रहते थे, चीजें होती नहीं थी, और ये पता है अपनी एक पत्री लेके आते थे बनी हुई मेरे पास हमेशा, और कहते थे सर मेरा टाइम तो ये एक्यूरेट है। और ये टाइम एक्यूरेट का क्या मतलब बोलते थे कि जी टाइम मेरा एक्यूरेट है, ये मेरे फादर ने मेरे बर्थ के टाइम पे बनवाई थी किसी पंडित जी से। कैसे कैसे केसेस आते हैं मैं वो बता रहा हूँ आपको। ये देखो सामने सामने, ये बंदा मुझे हमेशा से 6:15 अपना टाइम बताते थे, ठीक है अंशु जी?
ठीक है। अब 6:15 बताते तो हम उसी हिसाब से देखते थे। अब जो हमने लग्न वाली प्रेडिक्शन बताई है, जितनी प्रेडिक्शन बताई है, कोई भी मैच नहीं करती थी। अब मैंने जैसे ही इसको 6:15 से 6 मिनट नीचे किया तो इसका तो पूरा लग्न चेंज हो गया। अब मैंने इससे पूछना शुरू किया, तेरे घर में ऊन के गोले रखे हैं कि नहीं रखे, ठीक है, पैदा होने के समय में वो मिला था कि नहीं मिला था, घर के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है कि नहीं है। मुझे कैसा घर में ऊन के गोले नहीं है। मैंने भाई तेरे घर में ऊन के गोले जरूर होंगे और मटके छत पे उल्टे रखे होंगे, बोले मटके तो रखे हैं बट ऊन के गोले नहीं है। ठीक है ममता जी, पास में ही घर है, गुड़गांव में, शिवपुरी में रहते हैं। चले गए शिवपुरी में, जाके इन्होंने अपनी मदर से बात की होगी, उनकी मदर बोली ढेर पड़े हुए हैं मेरे पास तो उनके गोले ट्रंक में मेरी में। इनका तभी कॉल आया, कॉल नहीं आया तभी ये वापिस आए मेरे पास 1 घंटे बाद। बोले सर मैंने मदर से पूछा, खूब सारे ऊन के गोले हैं और हमने ढूंढवाया उसी टाइम पे, तो पापा ने एक जगह डायरी में 6:05 लिखा हुआ है। मैं तो 6:09 कह रहा था, लगन चेंज हो रहा था तो वो 6:05 हो गया, वो 4 मिनट। समझ रहे हो? ये इस लेवल के केसेस आपके जीवन में आएंगे। अगर आप एक अच्छे और एक सीनियर लेवल के ज्योतिषी बनते हैं तो वहां आपको ये चीजें समझनी होंगी, वो आपको चीजें करनी होंगी। ठीक है। अब कुछ बंदे बड़े कलाकार जिनकी फैमिली में ऐसी चीजें रही होंगी, नहीं नोट कर पाए टाइम, इट कैन हैपन, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। अब कोई बंदा आपके पास आता है और कहता है सर मेरे को मेरी डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट पता है, आई डोंट नो द टाइमिंग ऑफ माई बर्थ। अब क्या करोगे ऐसे किसी सिचुएशन में? अब ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? ऐसी सिचुएशन में लगेगा सर रूलिंग प्लैनेट, ऐसी सिचुएशन में लगेगा रूलिंग प्लैनेट। अब रूलिंग प्लैनेट की मदद ली जाएगी। ठीक है। रूलिंग प्लैनेट क्या बोलता है और रूलिंग प्लैनेट होता क्या है? रूलिंग प्लैनेट में हम ये मानते हैं कि हम ईश्वरीय शक्तियों की मदद ले रहे हैं, जैसे होरारी में था। ठीक है। ठीक है। जहां मैं बैठा हूं, जब मैं बैठा हूं, तब मैं रूलिंग प्लैनेट स्टार्ट करूंगा। सपोज ममता जी मेरे पास आई एंड शी सेड के सर मेरा बीटीआर कर दो, शी पेड। अब मैंने उस टाइम पे नहीं किया। ठीक है। कब कब नहीं करना चाहिए रूलिंग प्लैनेट वाला मेथड, कब कब अप्लाई नहीं करना चाहिए? कुछ लोग जो बैठे हैं ना आजकल एस्ट्रोलॉजर, वो कुछ भी बता देते हैं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज आर डिवाइन पावर्स, और इनको करने के लिए बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। आंख बंद करके लगाओगे। मार्केट में एक बंदा है, उसका नाम नहीं लेना चाहता मैं, पैसे भी अच्छे खासे लेता है, बट वो कभी भी निकालना शुरू कर देता है। ठीक है। रिजल्ट्स भी उनके बहुत अच्छे नहीं आते फिर, बट एक बार पैसा ले लेते हैं पब्लिक से, बाद में पब्लिक गाली देती हुई हमारे जैसों के पास भी आती है। रूलिंग प्लैनेट चौथी, नवमी और चतुर्दशी को नहीं लगाना है, क्योंकि अंशु जी ये रिक्ता तिथि होती है। ठीक है। रूलिंग प्लैनेट किसी भी ग्रहण के दिन नहीं लगाना है। ग्रहण के समय में जब सूतक काल चल रहा हो तब नहीं लगाना होता है, तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। अब सपोज ममता जी हमारे पास बैठी हुई है एंड शी इज सेइंग कि सर मुझे बीटीआर करवाना है अपना, और मेरा बीटीआर करते हैं। बैटरी लगा। ठीक है। तो हम ऐसे में बीटीआर कैसे करेंगे? हम यहाँ जाएंगे, एक नया चार्ट बनाएंगे पूरा पूरा, और यहाँ लिखेंगे ममता जी का बीटीआर। मैं थोड़ा देसी सा आदमी हूँ, इसी तरीके से लिखता हूँ। ठीक है। की फर्क पड़ता है? देख पा रहे हो ना मेरा स्क्रीन? पहले ये बताओ। जी सर। जी दिख रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे डेट आज की रहेगी, समय जब मैं जिस समय पे शुरू करूंगा वो रहेगा, और जहां मैं बैठा हूं वो टाइम रहेगा। ठीक है। अब रूलिंग प्लैनेट की इस चीज से हमें 4 चीजें निकालनी हैं। वो 4 चीजें कौन कौन सी निकलेंगी वो मैं आपको बता देता हूं।
4 चीजें निकलेंगी। चार चीजें निकलेंगी। सबसे पहले डे लोड, डे लोड। सेकंड चीज निकलेगी मून साइन लोड, मून साइन लोड। थर्ड निकलेगी असेंडेंट लोड। फोर्थ निकलेगी नक्षत्रा लोड। ठीक है, फोर्थ निकलेगी नक्षत्रा लोड। दूध का एंजॉयमेंट बाद में ही किया जाएगा, पहले आप लोगों को रूलिंग प्लैनेट समझा दो। मून साइन लोड, नक्षत्रा लोड, ठीक है, और फोर्थ हमारा होगा ascendant। लोड। ठीक है जी, ये चारों चीजें होगी। अब डे लोड क्या है आज ममता जी? आज कौन सा दिन है? संडे। संडे का डे लोड कौन से देवता होते हैं? सूर्य भगवान। सूर्य भगवान। सूर्य भगवान की कौन सी राशि होती है? 5 नंबर। मून साइन लोड, मून साइन लोड कौन सा है? जो हमने अभी चार्ट बनाया था उसी को खोल लेते हैं। इसमें मून साइन लोड क्या है बोलिए? मून साइन लोड क्या है बोलिए? मरकरी। मरकरी, बहुत अच्छी बात है। मून साइन लोड इज मरकरी। सबको पता चल गया है कैसे लिया है मून साइन लोड? मैत्री, मैत्री बेटा नहीं पता चला। नहीं पता चला? इस चार्ट में मून कहां बैठा हुआ है? तीन नंबर राशि में। कौन सी राशि में? 3 नंबर में। 3 नंबर राशि में। 3 नंबर राशि का स्वामी कौन होता है? मरकरी सर। मरकरी। मर्क्यूरी। तो हम यहां लिखेंगे मरकरी। मरकरी की राशियां कौन कौन सी होती हैं? 3 और 6, वो यहां पर आ जाएंगे। नक्षत्र लोड, नक्षत्र लोड क्या है? मून का नक्षत्र क्या है यहां पर बताओ? कोई प्लीज ये मत बोलना मुझे नक्षत्र देखना नहीं आता, डांट दूंगा बिना बात में। मून का नक्षत्र क्या है? बोलो जी, मून का नक्षत्र क्या है? ममता जी? नहीं पता गुरु। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये मून यहां पर है, इसका नक्षत्र ये दिख नहीं रहा आपको? जुपिटर। ये पढ़ाया नहीं है क्या मैंने? हाँ जी, थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा ना। हाँ, और कोई भी नहीं पढ़ेगा तो प्रॉब्लम है फिर तो। कौन सी क्लास में सिखाया था मैंने ये ममता जी? मैं नाम ममता जी का ले रहा हूँ, बोल सभी को रहा हूँ। सर फर्स्ट स्टार्ट सेकंड या क्लास। सेकंड क्लास में सिखा दिया था? जी सर। सबसे सिखा के इंडिविजुअली पूछा भी था कि देखना आता है कि नहीं आता? ऐसा नहीं है कि आप लोगों को आता नहीं है, आता तो सबको था ना, पता तो सबको था ना ममता जी जब मैंने बताया उसके बाद तो। हाँ, सिर्फ ये है कि हम एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं। एंड बिलीव मी, एफर्ट्स नहीं लगाओगे तो कुछ टाइम के बाद जाके फेल हो जाओगे। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना है तो एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। डे 1 से मैं बोल रहा हूँ ये बात। ठीक है, अब इसमें आपका नक्षत्र लोड क्या हो जाएगा? जुपिटर। जुपिटर की राशि आ जाएंगी 9 और 12। असेंडेंट लोड, असेंडेंट लोड क्या है बताइए? सर सैटर्न। सैटर्न। क्लियर है सबको या ये भी क्लियर नहीं है? जी ये क्लियर है।
एक्चुअली क्लियर आपको वो भी था सबको, बट मैं वही बोल रहा हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस की कमी है, वो हमें करनी होगी। असेंडेंट लॉर्ड इज सैटर्न, और सैटर्न की राशि कौन सी होती है? 10 नंबर और 11 नंबर। ठीक है, क्लियर है? जी। एक तो हमने अभी रूलिंग प्लैनेट लगा लिया, अब इस रूलिंग प्लैनेट को अप्लाई कहाँ करेंगे, कैसे निकालेंगे? इसी रूलिंग प्लैनेट को निकालने के लिए अब हम बंदे की डेट ऑफ बर्थ पे जाएंगे। बंदा कहता है कि भाई मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, बंदा कहता है मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ पे जाकर हमें ये चेक करना रहेगा, एक सेकंड, उसकी डेट ऑफ बर्थ पे जाके जो चीज चेक करने वाली रहेगी वो क्या रहेगी और कैसे रहेगी। सपोज ममता जी आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1 नवंबर 1981। अंशु जी, मंजू जी, कैमरेज ऑन रखा करो प्लीज। कैमरेज की बात हम डे 1 से बोल रहे हैं, तो प्लीज इसको ऑन रखेंगे। ममता जी क्या एक बार बोलेंगे दोबारा? 1 नवंबर 1981। ये ममता रानी जी की चार्ट है, इसमें सपोज भूल जाओ कि इन्होंने हमें कोई टाइम दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, 1 नवंबर 1981 रात को 12 बजे से शुरू हो जाता है, जी। रात को 12 बजे से शुरू हो जाता है, 000001 आवर्स से मैं इसको ले लूंगा, प्लेस ऑफ बर्थ इनका ले लूंगा जो दिया है, डेट ऑफ बर्थ डाल दूंगा, नाम ले लूंगा, ठीक है, सपोज ये मैंने ले लिया। अब इनका ये चार्ट आ गया रात को 12 बजे, ठीक है। सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है, जो हमने अभी रूलिंग प्लैनेट के लिए निकाला था, उसको थोड़ा सा समझिएगा। एक तरीके से हमें वो असेंडेंट मिल गया है, अंशु जी, एक तरीके से हमें वो असेंडेंट मिल गया, अनीता जी, ठीक है। क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा? कान खुजा रहे हो अनीता जी, क्या समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? आ रहा है? मंजू जी, घर पे जी ये सर। बोलना है कि हमें पढ़ाई के टाइम पे पढ़ने दें। सर घर पे ऐसा कुछ नहीं है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, वायरल हो रहा है ठीक है, आप बहुत प्लीज ज्यादा, ध्यान रखिए अपना, ठीक है। सर्वाइकल भी हो रहा है, तो इस वजह जी जी, से कोई बात दिक्कत नहीं, हो आप रही है। ध्यान रखिए, ठीक है। मेरे को लगा शायद आप कहीं और बिजी हैं। नहीं ये ना सर। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को समझना जरूरी है। अगर ये समझ में बैठ गया तो बैठ गया, नहीं बाद में बैठता नहीं है, जितनी मर्जी प्रैक्टिस करते रहो इसमें, मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ सबको, ठीक है। अब इसमें हमें एक तरीके से देसी भाषा में कहूं, समझाने वाली भाषा में कहूं, तो मुझे ये असेंडेंट मिल गए, मुझे ये असेंडेंट मिल गए। दिस इज माय असेंडेंट, दिस इज माय असेंडेंट, दिस इज माय असेंडेंट एंड दिस इज माय असेंडेंट, ठीक है। अब कहें कि जी असेंडेंट में क्या है, 5 नंबर था ना हमारा ये, ठीक है, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे कौन सा असेंडेंट आ रहा है, 4 नंबर, 4 नंबर असेंडेंट है इसमें? नहीं है, तो मैं इस टाइम को आगे बढ़ा दूंगा जहां तक इसका 5 नंबर असेंडेंट आता है। 5 नंबर असेंडेंट किस टाइम आ रहा है? 5 नंबर असेंडेंट आ रहा है 1 बजे रात को। क्या 5 नंबर है हमारे इसमें रूलिंग प्लैनेट में जो हमने निकाला था? यस, 5 नंबर है, 4 नंबर नहीं था, बट 5 नंबर है। अंशु जी गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? यस। जी। अब 5 नंबर है तो हमारा एक टाइम पीरियड तो ये हो गया 1 बजे से लेके, और जहां तक ये 5 नंबर असेंडेंट रहेगा,
बट 5 नंबर असेंडेंट के बाद 6 नंबर असेंडेंट भी आ जाएगा, और उसके बाद फिर 9 और 12, उसके बाद 9, 10, 11, 12 आ जाएगा, और बाद में 3 नंबर भी आएगा रात के समय में जाके। तो ऐसे क्या बन जाएगा, बहुत सारे स्लॉट्स बन जाएंगे, है ना। बना के देखें एक बार, जी बना के देखें एक बार। आगे सब स्लॉट्स तो बनाने ही बनाने हैं 10-10 मिनट के, जो मैंने कहा था, पर एक बार बड़े तो बना के देख लें। अब हमारा जो पहला स्लॉट हुआ है वो 1 बजे से शुरू हुआ है, अब 5 नंबर भी है हमारे पास और 6 नंबर असेंडेंट भी है। 6 नंबर भी तो है। है। अब ये हमारा बन गया लगभग लगभग स्लॉट रात को 1 बजे से और सुबह 5 बजे का। रात को 1 बजे से लेके और सुबह 5 बजे तक का, ठीक है जी, AM। अब इसके बाद है हमारा सीधा 9 नंबर असेंडेंट। नौ नंबर असेंडेंट आ रहा है हमारा सपोज सुबह 10 बजे, और ये 12 नंबर तक जाएगा, फिर 11, 12 तक। सुबह 10 बजे से लेके और लगभग लगभग सपोज मान के देखो इसको, ये आ रहा है 4:40 तक। 10 बजे से और 4:40 तक, ठीक है जी। 9 से और 12 तक ले लिया। अब एक हमारा 3 नंबर असेंडेंट और बच गया। ये थोड़ा बड़ा काम होता है, इसको इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ थोड़ा ढंग से समझो, क्योंकि ना ये हम वो काम कर रहे हैं अंशु जी, जो उस बच्चे की माँ को भी नहीं पता टाइम। बिल्कुल। भाई आपके पास जो आया है वो ये कह रहा है कि जी मेरी माँ को तो टाइम पता नहीं, यही तो बोल रहा है, मेरी बिल्कुल। माँ को तो टाइम पता नहीं और तुम निकाल दो। हाँ, मुझे तो पता नहीं अपने बारे में, मेरे बारे में आप बता दो, और इतना डिटेल में बता दो कि मेरा एक्यूरेसी के साथ आ जाए। एक्यूरेसी सबको 100% चाहिए होती है, ये याद रखना ज्योतिष में। देयर आर नो, यू डोंट हैव एनी चांस ऑफ फेलियर। एक फेलियर पूरी मार्केट खराब करता है। संभल के काम करना है ना मंजू जी, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में तीसरा असेंडेंट का भी निकालो पहले, आगे बताता हूं फर्दर, घबराइए मत, टेंशन मत लो, बहुत ज्यादा काम हो जाएगा, बट लंबा होता है नो डाउट। BTR इज टाइम कंज्यूमिंग होता है, नो डाउट। अब इसमें 3 नंबर असेंडेंट हो रहा है 20:20 से शुरू, और ये 3 नंबर कहां तक जा रहा है, 3 नंबर जा रहा है लगभग लगभग 22-20 नहीं, 22-20 तक, 22-20 तक। ठीक है। इतने का ही होता है सर, 2 घंटे का ही होता है असेंडेंट। 8:20 से मैं तो बस जस्ट आपको दिखाना चाह रहा था, क्योंकि 12 असेंडेंट होते हैं और 24 घंटे होते हैं हमारे, ठीक है। 20:20 से और 22:20 तक का होता है, ये आ गया, ये लो, ये आपके असेंडेंट। अब आप एक चीज समझो, हमने एक दिन में से इसको पहले तो यहाँ पे ले लिया, 4 घंटे यहाँ ले लिए, 6-8 घंटे हमारे पास ये आ गए, ये थोड़ा ज्यादा आ गया, 10 से 4 बजे तक का 6 घंटे ये आ गए, 10 और 2 घंटे ये आ गए, 12 घंटे। मतलब हमने आधा तो पहले ही कर दिया इसको अंशु जी, यस। आधे दिन में से तो आधा तो कर ही दिया। अब जो ये 12 घंटे हैं, एक तरीका तो ये है कि इन्हीं में स्लॉट्स बना लो जो मैंने बताए थे BTR वाले, और जो इवेंट्स मैंने अभी बताए थे जिसकी डिटेल्स हमने ड्राइव पे डाल दी हैं, आप ले सकते हैं वहां से, ठीक है, ठीक है, जो नोट्स में भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, नोट्स में भी होगा वो। तो उन इवेंट्स को बंदे से लेके उनको मैच कराना है। सपोज एक बंदा बोल रहा है कि ये इस समय पे मेरी शादी हुई थी, बट शादी के योग तो नहीं दिखा रहा, इस समय पे मेरा बच्चा हुआ था बट बच्चे के योग तो नहीं दिखा रहा। चलो बच्चे में तो ये होता है कि वाइफ का भी देखना होता है, ठीक है ना। पहले बंदे का इस तरीके से BTR निकालो, बंदे की डिटेल्स कैलकुलेट करो, बंदे का सब कुछ कैलकुलेट करो, फिर उसके बाद भी उसको बताओ मत तेरा टाइम ये है, उसके बाद भी उसको बोलो कि भैया तू 3 महीने की अगले की प्रिडिक्शन ये लेके जा। प्रिडिक्शन तो कर सकते हैं ना हम, अगले 3 महीने कैसे रहेंगे अंशु जी अंतरे के हिसाब से, उससे कि तेरा 3 महीने की यही चीजें रहेंगी,
जब वो 3 महीने उसकी प्रिडिक्शन सही आ जाए तो उसको बताओ भाई तेरा टाइम ये निकल के आया है और तेरी लाइफ के सारे इवेंट मैंने चेक करनी है, इस हिसाब से तेरी लाइफ के सारे इवेंट्स मैच कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज मैचिंग। समझ रहे हो? ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है, मुश्किल है, मुश्किल लग रहा है ममता जी? लेंथ ही है हाँ जी, टाइम टाइम ज्यादा लगेगा इसमें। टाइम तो लगेगा, नहीं, टाइम का ही पूरा कंस्ट्रेंट, टाइम का ही कंस्ट्रेंट है ना? अब एक रेखा जी है ना आपके बैच में ही है ना, रेखा जैन, देखो आज आई नहीं है और मुझे कई बार बोल चुके हैं मेरा करो, अब उनको मुझे इतना काम करना पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम लग रहा है मेरे। रेखा जी आप वीडियो सुने तो कोशिश करें अपने आप निकालने की, जहां आप करीब तक पहुंचते हैं थोड़ा बहुत आगे पीछे करके फिर हम देखते हैं उसमें, ठीक है? अब इसके बाद अगला क्या कॉन्सेप्ट रहता है, एक तो ये हो गया, ठीक है? आगे क्या करें, आगे कैसे करें, हो गया ना ममता जी? एक तो ये फर्दर और तरीका सिखाता हूँ जो जनरली लोग नहीं बताते हैं। ये आपका आ गया। सबसे पहले हमारा कौन सा टाइम स्लॉट आया था? रात को 1 बजे वाला ना, 1 बजे पे जाते हैं रात को। रात को अंशु जी 1 बजे पे जाते हैं। ये आ गया अपना टाइम, 5 नंबर असेंडेंट आ गया। हाँ हाँ जी, हाँ ना बोलो। जी 1 से 5 का स्लॉट है, हम इस पे काम कर रहे हैं बेटा अभी ना, ये वाला जो स्लॉट है इस पे काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन दिस स्लॉट, ठीक है? ये 1 से 5 वाले पे, ये वाले पे, ठीक है ना, ये वाले स्लॉट पे काम कर रहे हैं, ये वाले, ठीक है? अब इस वाले स्लॉट के लिए क्या करना है हमें? 1 से 5 यहां आ गया रात को 1 बजे। अब मैं यहां पहुंच जाता हूं, अब मैं यहां पहुंच जाता हूं, 1 सेकंड ना, मेरा लैपटॉप बंद हो जाएगा, लैपटॉप बंद हो गया तो क्लास बंद हो जाएगी। चलो थैंक गॉड चल गया, कई बार स्विच भी काम नहीं करता। जब पहुंच गए हैं तो इस सिचुएशन में हमें ये देखना है हमारा असेंडेंट क्या है, 5 नंबर है, लियो असेंडेंट आ रहा है यहाँ पे, इस वाली टेबल को देखना है जहां मेरा कर्सर है, ठीक है? अंशु जी देख पा रहे हो? अंशु जी, अंशु जी हो क्लास में बिल्कुल नहीं हो? बिल्कुल बिल्कुल देख पा रहा हूँ मैं। ओके ओके, एक्चुअली मैं जिस टाइम पे स्क्रीन शेयर करता हूँ ना, मुझे आप लोगों में से कोई भी नहीं दिखाई देता है, अच्छा अच्छा, इसीलिए मुझे पूछना पड़ता है, अब हो भी है मैं ही एग्जिट हो गया हूँ कई बार नहीं नहीं नेटवर्क नहीं, के चक्कर में, इसलिए बीच बीच में मुझे बोलना, मेरे को नहीं दिखते हो आप लोगों को मैं साइड में दिख रहा होता हूँ, बताया कई यस बार आप लोगों ने, मैंने रिकॉर्डिंग में भी देखा, मैं जी साइड में दिख रहा होता हूँ, बट मुझे नहीं दिख रहे होते हो आप लोगों को, यहाँ साइड में दिख रहा हूँ कहीं कॉर्नर में ना, ठीक है? मुझे कोई भी नहीं दिखता, मुझे सिर्फ स्क्रीन दिखता है, ये मीट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, ऐसा जबकि जूम में नहीं है बट मीट में ड्रॉबैक है ये, जूम की रिकॉर्डिंग्स थोड़ी हैवी हो जाती हैं, कहीं भी अपलोड करने में, ड्राइव में, उसमें दिक्कत होती है, ऑटो अपलोड नहीं होती जूम में, इसमें ऑटो अपलोड हो जाती है। चलिए ये लियो आ गया, लियो असेंडेंट है हमारा। अब हमारा इसका नक्षत्र देखना है सिर्फ आपको, नक्षत्र क्या आ रहा है? केतु। नक्षत्र क्या आ रहा है, सारे लोग बोलो जल्दी फटाफट। केतु केतु। केतु आ रहा है ना? अब इस केतु को देखो, हमारे इसमें रूलिंग प्लेनेट में कहीं था क्या, केतु है क्या? नहीं नहीं, नहीं सर। नहीं है तो बस नहीं। आगे बढ़ जाओ, और बाइफर्केशन हो गई ना, समझो आप मेरी बात, हाँ। और बाइफर्केशन होगी ना। चिंता ना करो, केतु के बाद तो भी वीनस आएगा,
अब आ गया वीनस। क्या वीनस है अंशु जी आपके इसमें? विनस अंशु भी जी, नहीं, ममता नहीं है, जी, मंजू जी, क्या वीनस? नहीं 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 है। वीनस भी नहीं है। नहीं है सर। बढ़ो आगे बढ़ो। सन आ गया। सन आ गया आपका, किस समय पे आया है सन? 2:55। एक सेकंड, वो थोड़ा सा टाइम जल्दबाजी में ना, एक बार दबाते हैं एक बार और दो बार क्लिक हो जाएगा। ये आ गया, सन आ गया। क्या सन है आपके इसमें? सबसे पहले तो ये देखो, है। सन है जी, हमारे। सन तो है। सन है तो टाइम नोट करो फटाफट, कितना हो गया टाइम यहाँ पे? 2:57। अब ये जो 1 से और 5 तक का स्लॉट था ना बच्चे, मैंने इसको आगे बाइफरकेट कर दिया है। अब समझने की कोशिश करना सारे लोग, ठीक है? इस 1 से और 5 तक के टाइम को बाइफरकेट कर दिया है। इसमें मैंने अभी पिछला टाइम तो सारा छोड़ दिया, मैंने 2:57 से शुरू किया है। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 2:57 AM। अब गाड़ी कहां तक जाएगी 2:57 AM से? आगे देखें अंशु जी। यस। केतु देवता की आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है। आ रही है ना? ये देखो अब आ गया मून। यहाँ पर ये मून आया लगभग 3:58 पे। मून हमारे इसमें है क्या? हम्म, नहीं है ना? है सर। नहीं है ना? जी नहीं। हमारा कितना टाइम पे आया है? 3:58 पे, और हमने 2:57 पे लिया था ये। तेजस, इसको जेरी को देखियो भाई, ये मेरे यहाँ मंदिर के दरवाजे बंद कर, बिल्कुल कान में बोल रहा है। हाँ तो ये दरवाजे बंद कर दो ना मेरे मंदिर वाले, आवाज कम आएगी, थोड़ा जल्दी कर। अब हमारे पास हो गया 2:57 से 3:58 तक। गलत तो नहीं कह रहा हूं? जी प्लॉट थोड़ा छोटा हो गया ममता जी? जी मजा आ गया? 4 घंटे का था पहले 1 से 5 तक, है? जी 4 घंटे में से भी 1 घंटा कर दिया हमने तो। ऐसे ही आगे जो 4 या 5 स्लॉट दिए हुए हैं, तब आप कर लोगे तो मुश्किल से आपको दिन के 3 या 4 घंटे मिलते हैं, मैक्सिमम 5 घंटे, और कई बार तो 1 या 2 घंटे ही मिलते हैं जिसमें चीजें मैच हो रही होती हैं। तो बस अब हमें उन्हीं 2 घंटों पे फोकस करके, अंशु जी, उन्हीं यस। 2 घंटों पे फोकस करके और सामने वाले को उसका टाइम निकाल के दे देना है। निकालोगे कैसे? वही जो सबसे पहले बताया था, स्लॉट बना लो 10-10 मिनट के, कहाँ कोऑर्डिनेट सिल रहे हैं, कहाँ चीजों की एक्यूरेसी आ रही है, और उसके बाद सामने वाले को उसका BTR करके दो, जिससे कि वो अपना काम कर सके। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ कुछ? हाँ, आगे भी पढ़ा दूंगा फर्दर, अभी चीजें कुछ डाउट्स हैं तो वो भी आपके वो भी ले लेंगे, दैट वी विल टेक। बट यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया गुरुजी। ममता जी क्लियर है? जी फैमिली में कोई ऐसा है जिसका टाइम ऑफ बर्थ नहीं है और डेट ऑफ बर्थ है? टाइम ऑफ बर्थ मतलब आगे पीछे का है बस, मतलब किसी का भी एक्यूरेट नहीं है हमारे मैं घर क्या में, छोटे पूछता हूँ, वाले भाई। फैमिली में ऐसा हाँ कोई जी है जिसका डेट ऑफ बर्थ कंफर्म है और टाइम ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है? हाँ जी, सारे ही है। सारे ही है। तो इनका टाइम ऑफ बर्थ कौन निकालेगा? ममता रानी निकालेगी। तभी कंफर्मेशन आएगी, तभी आप बेटा इस पे सीख पाओगे। टेक इट एज ए अपॉर्चुनिटी, है ना? मंजू जी, सबकी फैमिली में होता है ऐसा कोई ना कोई? रुचि जी, जी क्या सर। निकाला जा सकता? मुझे तो रुचि जी आपके टाइम पे ही दिक्कत आती है, सही बोलूं तो मैंने तो आपका देखा था, मुझे आपका गलत लगता, आपके इवेंट देखो, हम हजारों कुंडलियां देख रहे हैं, सब पे मैच कर रहा। अच्छा खुद बताओ रुचि जी, आप खुद भी तो पत्रियां देखी होंगी आपने, जी सर। आपकी प्रिडिक्शन सही आती होंगी। अपने केस में चीजें थोड़ी सी घुल जाती हैं, तो वो क्या है? टाइम का कंस्ट्रेंट। अब राकेश शर्मा जी जो मेरे पास कल एक आए, आपके बैच में थे रुचि जी, वो इतने दिन से मुझसे रेमेडियन लिए जा रहे हैं और कह रहे हैं सर असर ना थोड़ा कम आ रहा है, कम आ रहा है। मैंने कहा इस बार तो मैं आपसे पूरी सुपर स्ट्रॉन्ग करवा चुका हूँ, इसमें तो 100% कुछ भी हो तो रिजल्ट आ ही जाता है। बोले आया है बट सर कम आया है।
मैंने कहा आप एक बताओ आपका टाइम सही है? मुझे टाइम गलत भी हो सकता है। मैंने कहा कंफर्म करके आना। तो मेरा आजकल थोड़ा शेड्यूल टाइट रहता है, तो मैंने 15-20 दिन बाद उनको बुलाया। कल बात बैठे थे यहाँ पे अंशु जी सामने ही मेरे। आपने देखा अब आजकल तो अंशु जी मैं ऑफिस भी नहीं जा पा रहा हूँ, अपने अंदर से ही बैठ के क्लासरूम से ही सारी चीजें कर रहा हूँ। मैंने बात की उससे, तो पता है क्या कह रहा है? सर मेरा टाइम तो छोड़ो, मेरी डेट भी कंफर्म नहीं है। ये लोगों का एक कॉन्सेप्ट है कि वो समझने की कोशिश नहीं करते हैं, है ना? ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी सी समझनी पड़ेंगी हम लोगों को, आप लोगों को भी और हमें भी। इस पे प्रैक्टिस कीजिए। हर व्यक्ति के परिवार में कोई ना कोई ऐसा होता है, हर व्यक्ति के परिवार में कोई ना कोई ऐसा होता है जिसका टाइम ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं होता, है ना? है ना? यस। जी। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, आप निकालिए, सारे लोग प्रैक्टिस कीजिए, हम सब मिलकर बात करेंगे। और अगर आपकी प्रैक्टिस में कोई डाउट्स आए तो कुछ और चीज़ें हम आपको बता पाएंगे और आपकी चीज़ें आगे फर्दर बढ़ाएंगे। ठीक है? ठीक है? ठीक है? ठीक है जी। ठीक है जी, आज के लिए जी क्लास गुरु में जी। बस इतना ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे। सुबह सुबह टाइम आज आप सबकी नींद खराब कर दी मैंने। ठीक है, तो हम क्लास को यहीं ओवर करते हैं और फिर आप लोग अपना पढ़ाई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आपका कोर्स ऑलमोस्ट फिनिश अप हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है, कोर्स खत्म हो चुका है। 1 या 2 क्लासेस हम डाउट्स की रखेंगे, बट प्लीज़ डाउट्स पूछ लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो हम फिर इस चीज़ को करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है? ओ, ठीक है जी, जय माता दी। जय मां। जय माता दी गुरु जी। जय माता दी।